देखिए भाई, इस वाले में बोला है इफ दिस रिलेशन एंड माइनस दिस थिंग है ना बराबर ये दे रखा है। तो देखो मैं आपको बोलूंगा कि भाई इस सवाल में हमें अल्फा निकालना है, तो इसको तो कोई भी छेड़ने की जरूरत है नहीं, इस पे काम करते हैं, ठीक है। और इसको अगर तुम थोड़ा ध्यान से देखोगे, मैं इसको कैपिटल एस बोल देता हूँ, ठीक है। तो कैपिटल एस बराबर, अब देखो यहाँ 1 2 3 4 5 6 और 2023 24 चल रहा है ना, तो बस कंजिक्यूटिव है, तो मस्त इनको आप लिख सकते हो 1 - 1/2, पहला टर्म हो गया ये। दूसरा टर्म आ जाएगा कितना, समझ रहे हो आप। अरे इसको इसको काफी बार अपन ने ऐसे लिखा हुआ है, इसको कोई ताज्जुब वाली बात नहीं है कि हाय हाय रे ये क्या हो गया, है ना। तो ऐसे ही ये सब लिखा है, तो कंजिक्यूटिव है, आप देखो ऊपर का डिफरेंस जो आएगा 1 ही आएगा, है ना। ऐसे ही ये हो जाएगा 2023 - 1/2024, ठीक है। ये तो मैंने ये वाली चीज लिख दी। अब इसको देखो हमें ऐसा लिखना है ताकि, अच्छा एक चीज ये तो समझ में आ ही रही है कि ये देखो 1 2 ऐसे करके 2012 टर्म लिखे हुए हैं, और यहाँ कुछ अल्फा है जो कि हर एक में ही कांस्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ तक तो सही लग रहा है ना। अब हमने क्या किया देखो ध्यान से, आ, हमने क्या किया कि ये जो पॉजिटिव वाले हैं वो एक साथ लिख लिए, बट उसमें एक जो फिलर्स है वो भी पूरा कर दिया, मतलब जो इवन वाले टर्म्स है ना वो भी ऐड कर दी। तो 1 से लेके अप टू कहाँ तक जाएगा भाई, 1/2024 तक पूरा लिख दिया। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, ऐसा लिखने से क्या होगा, एक कंटिन्यूटी मेंटेन हो जाएगी। और यहाँ पे जब वो देखो अल्टीमेटली 1/2 1/4 1/6 1/2024 ये सारे टर्म है ना, और वही मैंने टर्म यहाँ ऐड किए हैं, तो अल्टीमेटली वो सारे टर्म एक बार घटाने भी पड़ेंगे, और ऑलरेडी एक बार घट रहे हैं तो यहाँ पे 2 बार वो चीज घटेगी, ठीक है। तो 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/6 प्लस डॉट 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 1/2024 कुछ इस तरीके से बनेगा। तो कैपिटल एस इज इक्वल टू, ये देखो हमारे पास ये लिखा हुआ है ना, डॉट 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 अप टू 2024, ठीक। माइनस का 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ जाएगा कितना, 1 + 1/2। अब देखो यही सारे के सारे टर्म तुम्हें वापस से मिल जाएंगे, वापस से मिल जाएंगे मतलब क्या, मैं अभी बताता हूँ। ये देखो जो भी टर्म यहाँ लिखे हुए ना, अच्छा इसका आधा कर दोगे ना 2 से मल्टीप्लाई, 1 0 1 2, तो ये जो टर्म्स हैं अगर आप देखें तो 1012 टर्म है, वो यहाँ पे मिलेंगे मिलेंगे, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे मिलेंगे ही मिलेंगे, वो तो कहने वाली बात ही नहीं है इसमें तो। ठीक है, तो कैपिटल एस जो आएगा, आप देख सकते हो कि 1012 तक सारे नेगेटिव वाले कट जाएंगे। अब चालू कहाँ से होगा, 1013 से, सही है ना। और ये कहाँ तक जाएगा भाई, ये जाएगा 2024 तक, ठीक है ना। अब देखो एक बात समझना, अगर मैं वापस इसमें फिट करूं चीज़ों को, तो आप देखोगे क्या कि बेटा ये ऐसे एस डैश है पूरा, तो एस डैश बराबर ये जो भी आ रहा है माइनस ये पूरा एस है ना, और एस हमारे पास अभी ये लिखा हुआ है 1 3 और ये डॉट 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 प्लस 1/2024, ये चीज दिस इज इक्वल टू 1/2024। अब समझो, चलो ये भी अच्छा लग रहा है, ये भी अच्छा लग रहा है। अच्छा इसमें कितने टर्म है, 1012 टर्म है। अगर मैं इसमें देखूँ तो कितने टर्म है, जरा समझने की कोशिश करना। इसमें देखें तो कितने टर्म है, तो देखो 2024 फाइनल माइनस इनिशियल प्लस वन करना करना होता है ना, तो ये आ गया ऐसा, और प्लस वन कर रहा तो 1012, इसमें भी 1012 टर्म है, इसमें भी 1012 टर्म है, तो फिर इसका क्या अचार थोड़ी पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ समझ रहे हो आप, इस टर्म को भी इसी के साथ मिक्स करना पड़ेगा, तब जाके बात बनेगी, तभी जाके वो कंपैरिजन हो पाएगा। तो हमने क्या किया कि एक काम करो, इसको आप राइट हैंड साइड में ले जाओ, ठीक। राइट हैंड साइड में जब लेके जाओगे तो ये प्लस का हो जाएगा। अब मजे की बात क्या है, ये दोनों जब टर्म मिलेंगे आपस में तो ये 1/1012 बना देगा, जो पीछे तो फिट नहीं होगा बट यहाँ फिट हो जाएगा, तो ये तो अच्छी बात है। तो आप देखोगे ये आ गया फिर, अब ये कार्यक्रम यहाँ से चालू हो गया, उसमें क्या फर्क पड़ता है, अब नंबर ऑफ टर्म अभी भी हमारे 1012 ही रहेंगे, ये समझ में आ रहा है। 1013 और अप टू डॉट 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 ये जाएगा 1024 तक, नहीं 23 तक जाएगा, समझ गए, क्योंकि वो 24 वाला टर्म तो अब खत्म हो गया ना, वो इसमें कन्वर्ट हो गया। तो अब आप यहाँ पे अगर कंपेयर करते हो इस तरीके से कि 1/α+1 से कंपेयर करा जाए, है ना। तो देखो यहाँ पे भी कंसेक्यूटिव तरीके से एक एक बढ़ रहा है, इधर भी क्या है एक एक बढ़ रहा है ना। ये बात देख रहे हो आप। तो आप नोटिस कर लीजिए यहाँ पे कि अगर 1 को अलग कर दूं
तो ये बनेगा कितना 1011, बस अल्फा यही होगा, अल्फा यही होगा, सही बात है। 2 अलग कर दिया तो 1011, देखो ध्यान से मैच कर रहा है। ऐसे ही ये भी 1011 प्लस 1012 ये बनेगा। क्लियर है, देख लो आप मैच हो रहा है, परफेक्टली मैच। तो अल्फा विल बी 1011, ये आंसर आएगा।